नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। बिहार में साल 2019 में STET का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में काफ़ी परीक्षार्थी मेरिट में आ गए। उसके बाद भर्तियों की बात हुई, लेकिन अब तक 4 सालों में एक भी भर्तियां नहीं हुई हैं। उन्हीं अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं आज। अभी हम उनसे जानेंगे कि पिछले 4 सालों से भर्तियां नहीं हुई तो उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं और किस तरह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भर्तियाँ शुरू होंगी तो वो अपनी भर्ती देख सकेंगे, कब बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उनका भविष्य बना सकेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये सारी बातें। क्या नाम है आपका? जी, मैं अजहर साबरी नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं फिलहाल आप? जी, मैं फ़िलहाल BPSC का एस्पिरेंट हूँ और लगातार तैयारियां चल रही है। तो BPSC का प्री मेंस वगैरह भी आपने दिया हुआ है? जी 3 बार मैं मेंस लिख चुका हूँ। वो तो एक मैम लक्ष्य हुआ कि उसको साधना है, लेकिन प्लान B के तहत जो हमने किया, B.Ed किया, MSc किया, स्टेट निकाला, CTET 4 बार निकाल चुका हूँ मैं अभी तक के परिदृश्य पे आप देखें। लेकिन स्टेट 2019 22 सितंबर 2019 का विज्ञापन और आज तक बिहार सरकार हम लोग को अंधेरे में रख रही है। अब आप खुद सोचिए कि किस तरह का स्थिति होता होगा हम युवाओं का, कितना डिप्रेशन में, कितना फ्रस्ट्रेशन में, कितना समाज का ताना सुनना पड़ता है, कितनी निगेटिविटी में, जिसका कोई सीमा नहीं है। हम लोग योग्य हैं, लेकिन योग्यता सरकार समझ नहीं रही है। यही सबसे बड़ी समस्या है मैम कि रोजगार इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। मेरिट लिस्ट में तो नहीं था मैम, लेकिन यह है कि नोट इन मेरिट ही था। 0.25 से मेरा मैथमेटिक्स में छूटा था मेरिट। तो मेरिट नोट इन मेरिट की तो अब कोई बात ही नहीं है। संपूर्ण बहाली की बात है, हर साथियों का हमारा बहाली हो, क्योंकि 4 साल से वो साथी तो उम्मीद लगाए हैं ना कि जो मेरिट में है, जो नोट इन मेरिट है, तो क्या वो साइड हो जाए। ये कहाँ का न्याय है? ये सब मुद्दा विहीन बातें हैं, आधार विहीन है, बेसलेस चीज़ें हैं मेरिट नोट इन मेरिट। सरकार ऑलरेडी कह चुकी है 26 जून 2021 को जो लेटर है कि मेरिट नोट इन मेरिट की कोई बात ही नहीं है। और एक बार जो स्टेट पास किया आजीवन उसका वैलिड होगा, जिस तरह से CTET पास किया पहले तो आजीवन वैलिड रहता था। ये सब मुद्दा विहीन बात है मेरिट नोट इन मेरिट। सरकार को जिस तरह से लेना हो वो ले, अपना नियमावली में उस हिसाब से योग्यता का आधार तय करे, लेकिन बहाली खुले, संपूर्ण बहाली की बात है। मैं ही मैम आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि 4 साल से आप इंतजार करेंगे और आपको वहाँ पे कोई आधार नहीं मिलेगा, आपके पास आपका नियमावली नहीं है, उसके बाद विज्ञप्ति आती है, उससे पहले शेड्यूल आता है, फिर विज्ञप्ति आती है कि भाई 1 साल में आपको कब कब लेना है। माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव लगातार घुमाए जा रहे हैं। उनको हम लोगों के युवाओं के शिक्षकों के रोजगार की बात करना चाहिए तो वो फंसे हैं रामचरितमानस में। अगर उनसे पूछा जाता है कि सर रोजगार की बात करिए तो वो मतलब केंद्र सरकार के 2 करोड़ के रोजगार की बात करते हैं। आप जो आए हैं, युवाओं ने आपको वोट किया है, महागठबंधन की सरकार से युवाओं को कितना आस व उम्मीद है। माननीय तेजस्वी बाबू जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे ऐसे ही युवा तो मतलब उम्मीद नहीं लगाए बैठे हैं ना। आपको अगर मुख्यमंत्री के रूप में इन फ्यूचर काम करना है तो आपको पहले विकास करना होगा ना। सबसे बड़ा ये है कि आप नौजवान रोजगार को अगर रोजगार देती हैं, सरकार देती है, तो निश्चित रूप से है कि आप सोचिए कि 80,402 STET कैंडिडेट जो 4 साल से मेरिट नोट इन मेरिट सब मिला के बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही सिलेक्शन होना चाहिए, सब भाइयों का होना चाहिए, हर सब्जेक्ट का होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जब थे, महागठबंधन की सरकार नहीं थी, NDA में जदयू थी, तो उस समय विजय कुमार चौधरी हुआ करते थे शिक्षा मंत्री। वो 10 बार बोल चुका है मेरिट नोट इन मेरिट की कोई बात नहीं। प्रेस विज्ञप्ति जारी करके विधानसभा में कि 26 जून का लेटर तो रामबाण के रूप में है, फिर आप केस हार चुके हैं। तो ये मेरिट नोट इन मेरिट का खेल का कोई मतलब नहीं हो। बाली का माँ बाप कौन है? रोजगार देने का माँ बाप कौन? माँ बाप तो सरकार ही ना है, तो हम तो सरकार से ही मांगे। सरकार आपके अकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं, मेरिट वाले के अकॉर्डिंग या नोट इन मेरिट वाले के अकॉर्डिंग, उसको सबको देखना। तो सरकार एक आधार तय करे और चयन प्रक्रिया नियमावली का क्यों वेट कर रहा है? लगातार कैबिनेट का मीटिंग हो रहा है, पिछले 6 महीना से 8 महीना से बोले जा रहा है नई सरकार आई है, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। 24 फरवरी को तो ऐसा हुआ कि शिक्षा मंत्री बोल ही दिया फरवरी में कि 24 फरवरी को हमने मतलब क्या है कि साइन कर चुका हूँ मैं, वित्त विभाग में फंसा, उसके बाद कैबिनेट का मंजूरी मिलने के बाद सीधा नियमावली आ जाएगी। क्या आज तक
तक आपको दिखा है नियमावली? सरकार की मंशा है? नहीं है ना, नहीं है मैम। इसलिए नहीं है कि 2025 में उसको चुनाव है हमारे तेजस्वी बाबू, 24 में लोकसभा देखना है। तो कब तक युवाओं को अधेर में रखेंगे आप? 5 साल की सरकार में 2 बार तो सरकार बन चुकी है। हम लोग कितना क्या करें? फिर सरकार अगर मान लीजिए हाँ कि मैं तो ये महागठबंधन को शुभकामनाएं देता हूँ कि अच्छे से चले, और फिर अगर इधर उधर हो गया तो फिर वही युवाओं का भविष्य अधर में है कि नहीं? लेकिन एक शिक्षक बनने के लिए हम लोग लगातार प्रदर्शन पिछले 2 साल में 15 बार प्रदर्शन हो चुका है, मेरिट नॉट इन मेरिट वाले का। हर भाइयों का योगदान है उसमें, मैं खुद 6 बार जा चुका। तो ऐसा लगता है कि अगर शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या जुर्म किया है कि मान लीजिए कि योग्य होने के बावजूद सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस की लाठी मिल रही है मुफ्त में, पुलिस की लाठी गिफ्ट में मिल रही है, मुफ्त कहिए, गिफ्ट कहिए, तोहफा कहिए, उपहार कहिए, जो कहिए उस रूप में लगातार लाठियां ही मिलती है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? 2011 में जो स्टेट पास किया था, ठीक, तभी मैं खुद बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और जो 2017-19 में हमारे साथ बहुत सहपाठी बीएड किए है ना, स्टेट वो 2011 में ही पास कर चुके हैं। 17-19 तक बीएड वाले को उसमें लिया गया। अब आप सोचिए कि कितने लोग उसमें बचे ही नहीं, बहुत लोगों का एज खत्म हो गया है, कैंडिडेट ही कम था, और जो सीटें थी मैक्सिमम रिक्ति 32,714 सीटों में मात्र मैम 2716 सीट भरा है। जहाँ तक हमको पता है कि 2000 से ऊपर सीट भरा। अब बताइए 32,000 में उसमें कितना खाली है? 11-12 89,734 सीट 11-12 बोल रहा है। अब क्वालिफाइड कितना लोग हैं? 8,000 लोग हैं। आप सोचिए, क्वालिफाइड 8,000 लोग हैं मैम। तो सरकार जल्दी से जल्दी बहाली करे, कम से कम युवाओं को रोजगार मिले। विशेष रूप से हम युवा, मैं व्यक्ति विशेष बात करूं, मेरे ही तरह से सैकड़ों हजारों युवा बेरोजगार हैं, सब मेरा भाई ही है। अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, आप इंसानियत की बात करें, मानवता की बात करें, तो आपको वही एक आंकड़ा मिलेगा कि मैं बेरोजगार हूं तो मैं एकलौता तो नहीं हूं ना कि मैं ही, मेरे तरह सैकड़ों हजारों भाई हैं। सबका कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस स्टेट 2019 में संपूर्ण बहाली की बात हो। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से हमारी यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों की मांगों को माना जाए और जल्दी से नियुक्ति किया जाए। उससे पहले सबसे पहले नियमावली आए, बस यही बात है, यही अपील है। ये हमारे साथ है अजहर जी, जो कि एक STET अभ्यर्थी हैं। इन्होंने किस तरह से बताया कि इनकी मांग है कि मेरिट हो या ना मेरिट हो, सबकी भर्ती हो। ये अपने साथ साथ सभी जो भी परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, सबकी भर्ती की मांग करते हैं। बार बार सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि सबकी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जैसे बताया कि आपने सुना होगा कि इनके पास ऐसे भी दोस्त हैं जो वहाँ पर प्रदर्शन करने आते हैं, जो सत्तू और प्याज खाते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, किस तरह से प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से उनकी हालात होंगे, घर पे हालात होंगे। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक चरखा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर इसे फॉलो कीजिए। शुक्रिया।